ओम शांति। अक्सर हम सब सोचते हैं कि दुनिया को जीतने का असली राज क्या हो सकता है, पर ये कोई लड़ाई या ताकत का खेल नहीं है। आज हम 17 अक्टूबर 2025 की मुरली के गहरे ज्ञान से इसी रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस आध्यात्मिक सफर की शुरुआत करते हैं। तो ये ज्ञान शुरू होता है एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। एक समझदार, एक बुद्धिमान इंसान का असली फर्ज आखिर है क्या? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है, और इसका जवाब जिंदगी को देखने का नजरिया बदल सकता है। मुरली हमें बताती है कि ये फर्ज 3 सुनहरे सिद्धांतों पर आधारित है। ये सिर्फ करने वाले काम नहीं है, बल्कि ये जीने का एक तरीका है, एक ऐसा रास्ता जो हमें अंदर से पूरी तरह बदल सकता है। आइए जानते हैं कि ये 3 सिद्धांत क्या है। देखिए, ये 3 बातें सुनने में कितनी सरल लगती हैं, पर है कितनी शक्तिशाली। पहली बात, किसी को भी परेशान ना करना, गुस्सा ना करना। दूसरी, किसी को दुख देने के बारे में सोचना भी नहीं, मतलब ख्यालों में भी पवित्रता। और तीसरी, हर परिस्थिति में शांत रहना, चाहे कोई तारीफ करे या अपमान। यही तो असली आंतरिक शक्ति है। मुरली में एक बहुत ही प्यारा शब्द इस्तेमाल होता है, रूप बसंत। इसका मतलब है एक ऐसा इंसान जो ज्ञान का जीता जागता स्वरूप बन जाए। जरा सोचिए, अगर हमारे मुंह से हमेशा ज्ञान के मीठे रत्न निकलें, ना कि कड़वे शब्दों के पत्थर, तो ये दुनिया कितनी सुंदर और सुखद हो जाएगी। अब बात आती है जिंदगी के 2 रास्तों की। एक रास्ता है दिव्यता का, ईश्वरीय गुणों का, और दूसरा है आसुरी आचरण का। मुरली इन दोनों के बीच का फर्क बहुत ही साफ साफ समझाती है, ताकि हम सही चुनाव कर सकें। यहाँ देखिए, दिव्य कुल का रास्ता हमेशा सुख देता है, जबकि आसुरी कुल सिर्फ दुख की ओर ले जाता है। एक की बुद्धि में सबके लिए प्यार है, तो दूसरे की बुद्धि हमेशा उल्टी चलती है। एक हमें आत्माभिमानी बनाता है, और दूसरा सिर्फ देर अभिमान में फंसाए रखता है। यह हमें एक आईना दिखाता है कि हम कहाँ खड़े हैं। और इस दिव्य रास्ते की मंजिल क्या है? ये एक लाइन सब कुछ कह देती है। लक्ष्य है प्रेम का सागर बनना, ठीक वैसे ही जैसे परमात्मा खुद प्रेम का सागर है। इससे ऊंचा लक्ष्य और क्या हो सकता है? तो ठीक है, लक्ष्य तो समझ आ गया, पर सवाल ये है कि खुद को बदलें कैसे? इसके लिए मुरली हमें कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही असरदार तरीके बताती है, जिन्हें श्रीमत यानी ईश्वर की श्रेष्ठ मत कहा गया है। चलिए इन कदमों को जानते हैं। ये 3 कदम हमारी जिंदगी में क्रांति ला सकते हैं। पहला, रोज अपना एक चार्ट रखना, मतलब अपनी अच्छाइयों और कमियों का ईमानदारी से हिसाब रखना। दूसरा, सहनशील बनना, हर बात को शांति से पार करना। और तीसरा, हर मुश्किल को उस एक परमात्मा पर छोड़ देना, उस पर पूरा भरोसा रखना। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सलाह आ कहाँ से रही है। मुरली स्पष्ट करती है कि ये ज्ञान सीधे निराकार पिता शिव बाबा से आ रहा है, जो एक साधारण मानवीय तन का माध्यम बनाकर, मतलब एक रथ के रूप में, हमें ये शिक्षाएं दे रहे हैं। अब देखते हैं कि इन सलाहों को मानने या न मानने का नतीजा क्या होता है, क्योंकि हर चुनाव का एक परिणाम तो होता ही है, और यहाँ दांव पर बहुत कुछ लगा है। ये पंक्ति एक बहुत बड़ी चेतावनी है। कोशिश ना करना, मेहनत से पीछे हटना, ये किसी और का नहीं बल्कि अपना ही नुकसान करना है। मतलब हम खुद ही अपनी तरक्की के रास्ते में रुकावट बन जाते हैं। और अगर इन बातों को नज़रअंदाज किया तो इसकी कीमत बहुत भारी हो सकती है। अंत में सिर्फ गहरा पछतावा हाथ लगता है, समाज में एक बहुत नीचा पद मिलता है, और सबसे बड़ा नुकसान, उस परमात्मा की बादशाही का हक गवा देना। और अपनी गलतियों को छिपाने की सजा तो 100 गुना ज्यादा बताई गई है। लेकिन दूसरी तरफ अगर सच्चे दिल से मेहनत की जाए तो इनाम भी उतना ही बड़ा है। पूरे 21 जन्मों तक सुख और शांति की गारंटी। इससे बड़ा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और क्या हो सकता है? ये एक ऐसा वादा है जो हर कोशिश को सार्थक बना देता है। और अब हम आते हैं मुरली के सबसे बड़े रहस्य पर। आखिर विश्व विजय का असली तरीका है क्या? ये किसी जंग या हथियार से नहीं, बल्कि किसी बहुत ही गहरी और सूक्ष्म चीज से जुड़ा है। ये एक लाइन उस महान रहस्य को खोल देती है। असली जीत तब होगी जब हम सब एक हो जाएंगे, सिर्फ बाहर से नहीं, बल्कि अपने विचारों से, अपने संकल्पों से। जब करोड़ों लोगों के संकल्प
एक हो जाते हैं तो एक ऐसी अजेय शक्ति पैदा होती है जिसे ही विश्व विजय कहते हैं। और इस एकता को पाने की चाबी है एवर रेडी बनना, यानी हमेशा तैयार रहना। इसका मतलब है एक ऐसी अवस्था में रहना जहां सबके सब एक सेकंड के अंदर एक ही सोच पर स्थिर हो सके, एक मत हो सके। ये मन की एकता की अद्भुत शक्ति है। तो आज की मुरली हमें एक बहुत गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है। क्या असली ताकत बाहरी दुनिया को नियंत्रित करने में है या अपने अंदर की दुनिया को जीतने में? इस सवाल पर शांति से जरूर सोचिएगा। ओम शांति।